हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में और चलिए समझते हैं इस चीज़ को क्या निकालना है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज ये 12.1 है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, लिखा हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो हम दो वृत्त बना लिए, ठीक है। एक 19 सेंटीमीटर लेकर वृत्त बना लिए और एक 9 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर वृत्त बना लिया, ठीक है। इसको नाम डाल दिया 1 और 2, मतलब दो वृत्त है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आगे कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब हम लोगों को एक और त्रिज्या फाइंड आउट करना है, मतलब एक वृत्त का, ठीक है। उसकी त्रिज्या जो है, ठीक है, वो पता नहीं है, मतलब कि आर बराबर क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, कि ये दोनों दोनों जो वृत्त है, इन दोनों वृत्तों की परिधि जो है वो इस वृत्त की परिधि क्या है, मतलब ये दोनों वृत्तों की परिधि को निकाल कर योग करोगे, मतलब जोड़ोगे तो इस परिधि के बराबर आएगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका परिधि निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब वृत्त के लिए, ठीक है, ये पहली वृत्त के लिए है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिज्या जो है इसको मान लेते हैं R1 बराबर कितना है, 19 सेंटीमीटर। यहाँ पे निकाल लेते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, 2 इंटू 22/7, या फिर पाई रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत सुनने नहीं है, ठीक है, पाई रहने देते हैं, ठीक है, पाई। और यहाँ पे देख सकते हैं आर के जगह पे कितना है 19, तो यहाँ पे गुना 19, तो कितना हो जाएगा 19 दूना 38, 19 दूना 38 पाई। ये फर्स्ट वृत्त के लिए हो गया। चलिए सेकेंड वृत्त के लिए निकालते हैं। सेकेंड वृत्त, तो यहाँ पे इसके लिए जो है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग R2, ठीक है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और ये वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा, यहाँ पे R1 ले लेते हैं, सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा R2। तो 2 पाई रहने देते हैं, R2 का मान कितना है गुना 9, इसको गुना करेंगे तो 9 गुना 18 पाई, किया गया। इसको मान लेते हैं तीसरा वृत्त, और तीसरे वृत्त के लिए इसका भी हम लोग लेते हैं, ये तो R3 बराबर जो है, ठीक है, इसको मान लेते हैं R3, या फिर R ही रहने देते हैं, ठीक है, R ही रहने देते हैं। यही हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन मार्क इसको तो दिया है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग वृत्त की परिधि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि 2πr ही होता है। यहाँ पे आर का तो वैल्यू दिया नहीं, इसीलिए इसको इसी तरह रखते हैं। अब लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार है क्या, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पहला वृत्त और दूसरी वृत्त के योग करना है, तो तीसरी वृत्त के क्या होगा बराबर आएगा। तो हम लोग पहला और दूसरा वृत्त को जोड़ते हैं, ठीक है, कितना आ गया 38 पाई प्लस इधर, सॉरी यहाँ पे 18 पाई। ये दोनों की परिधियों को जब जोड़ेंगे तो तीसरी परिधि के क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा। पाई पाई है, पाई को निकाल देते हैं यहाँ पे, तो बच जाएगा 38 प्लस 18 और बराबर 2πr। ये दोनों गुना में है, इधर आ गया तो भागा में, तो पाई रहने देते हैं। इसको दोनों जोड़ेंगे तो 8 8, 16 के 6 हाथ में 1 और 3 और 1 4, 8 और 16 के 6 हाथ में 1, 3 और 4, 4 1 हाथ 5, सॉरी 5 हो जाएगा। और ये दोनों गुना में था, इधर आएगा तो भागा में, तो पाई से पाई कैंसिलेशन, ठीक है। और इधर तो आर बच गया, और इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 28, इसलिए आर बराबर जो होगा 28, मतलब कि इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा 28 सेंटीमीटर। देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। आंसर मैच कर लेते हैं, तो 12.1 28 सेंटीमीटर करेक्ट है, ठीक है। सेंटीमीटर लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक, दैट इज आंसर। चलिए अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। चलिए फिर से हम लोग मिला लेते हैं, यहाँ पे एक बना देते हैं हम लोग यहाँ पे वृत्त कितना सेंटीमीटर का, एक है 8 सेंटीमीटर का, चलिए 8 सेंटीमीटर का बना दिए, और दूसरा जो है ठीक है वो है आपका 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला वृत्त, ठीक है। और नेक्स्ट तीसरा भी है, इसको पता नहीं, ठीक है रहने देते हैं इसको, ठीक है इसका ओ रहने देते हैं, इसको ओ रहने देते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है भी दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आर जो है वो पता नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए उसको पढ़ते हैं, पहले इसको इंडिकेट करते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड वृत्त लिखा हुआ दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतना सेंटीमीटर का था, चलिए बना दिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों की योग के बराबर है। जस्ट फर्स्ट का जैसा क्वेश्चन है, वहाँ पे वृत्त के परिधि निकाल के जोड़ने के लिए बोल रहा था, ठीक है। यहाँ पे वृत्त की क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ेंगे और इसके क्षेत्रफल को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो त्रिज्या निकल जाएगा, मतलब त्रिज्या ही निकालना है कि तीसरे वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वृत्त के लिए करते हैं, पहले वृत्त के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि R1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 3 त्रिज्या है इसलिए इसको R1 मान लेते हैं, और यहाँ पे R1 का जो वैल्यू है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की क्षेत्रफल जो हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का रहने देते हैं और आर के जगह पे यहाँ बैठा देते हैं 8 का पावर यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 8×8 = 64, और ये पाई बाद में लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया पहला वृत्त के लिए। और दूसरा वृत्त के लिए निकालते हैं हम लोग, दूसरा वृत्त के लिए यहाँ पर हो जाएगा R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर, यहाँ पे सॉरी R1 और यहाँ पे R2। तो पाई का मान ने बैठाते हैं यहाँ पे 6, R2 का मान कितना 6, तो 6 देते हैं यहाँ पे, इसका पावर 2 तो 2, ठीक है 6×6 = 36, और ये पाई का पाई। तो ये निकल गया दूसरा। तीसरा वृत्त के लिए तो यहाँ पे R3 बराबर दे दिया गया है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे R3 जो है ठीक है वो R है सिर्फ, ठीक है R। चलिए हम लोग निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई R3 के पावर 2, ठीक है पाई, और यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है R ही, R स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार चलिए देखिए। तो प्रश्नानुसार में कैसे बोला है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग जो होगा वो तीसरे वृत्त का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे योग करते हैं, तो इसका हो जाएगा 64 पाई, और यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे है 36 पाई, और इधर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पाई पाई दोनों जगह पे, पाई को कॉमन आउट कर देते हैं, यहाँ बच जाएगा 64, यहाँ पे 36, और इधर बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पाई दोनों तरफ है तो पाई पाई कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 और 6 9, 9 रहेगा हाथ वाला 10, और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर। या स्क्वायर में है तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, ठीक है, और ये आर बच जाएगा। और यहाँ पे अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा, ठीक है, ये आर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ठीक है यहाँ पे आपका जो आर का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं हम लोग। तो ये है ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से ज़रूर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा हुआ है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और
व्हाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड का अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, एक तीरंदाजी है, जैसे कि तीरंदाजी पहले बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं जी फॉर गोल्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट गया है और नेक्स्ट में है आपका रेड, ठीक है, रेड डाल दिए। और नेक्स्ट में आपका है ब्लू और फिर नेक्स्ट में है आपका ब्लैक, BL लिख रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में है आपका वाइट। चलिए, ये देखिए एक प्रकार से तीरंदाजी जैसा दिख रहा है, ठीक है, तीरंदाजी लक्ष्य। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो गोल्ड वाला एरिया है, मतलब बोल सकते हैं वृत्त जो है, ठीक है, उसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पे बता दिया गया है कि उसका जो व्यास है, ठीक है, वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। और अन्य जो पट्टियां हैं जो बढ़ती जा रही है, उनमें से व्यास जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। कितना, 10.5 जो है वो अन्य पट्टी क्या होती जा रही है, चौड़ी होते जा रही है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सभी के लिए, ठीक है, गोल्ड के लिए, रेड के लिए, ब्लू के लिए, ब्लैक के लिए, व्हाइट के लिए सभी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरत पड़ता है त्रिज्याएं का। तो सभी जितनी भी क्षेत्र हैं, ठीक है, उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, त्रिज्या फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 क्या करेंगे, उन लोगों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गोल्ड का निकालते हैं, GOLD, गोल्ड। गोल्ड वाले वृत्त का, वृत्त की त्रिज्या, तो इसको मान लेते हैं हम लोग R1, ठीक है, R1 मान लेते हैं। और इसकी त्रिज्या कितना होगा, तो सबसे पहले देख सकते हैं इसका R कितना था, 21 था। व्यास, व्यास दिया हुआ था 21, यहाँ पे दे देते हैं। इसकी जो व्यास थी, ठीक है, वो कितना, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा, 2 से भागा दे देंगे इसमें, ठीक है। तो 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, 10.5, साढ़े 10, साढ़े 10, तो ये काट देते हैं इसको, 10.5 आ गया। अब उसी प्रकार से सभी हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं सभी का त्रिज्याएं। उसी प्रकार से रेड के लिए अगर निकालते हैं, तो रेड वाले वृत्त का जो त्रिज्या होगा, इसको R2 मान लेते हैं। और बताया गया है कि हर पट्टी में जो होगा उसमें बढ़ते ही जा रहा है कितना, 10.5। तो ये तो 10.5 आया। अब उसमें फिर से 10.5 जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना, साढ़े 10, साढ़े 10 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग निकालते हैं इसका, ब्लू का, तो ब्लू वाले के लिए निकालते हैं त्रिज्या, ये R3 हो जाएगा। और इसमें 21 ये तो हो गया पहले वाला, ठीक है। और इसमें 10.5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे जोड़ेंगे इसको। तो 21 यहाँ पे पॉइंट अपने दे देते हैं, ठीक है। और पॉइंट का उधर और इधर 0 और इधर 1, तो 5 आ जाएगा पॉइंट, और 1 का 1 और 2 और 1 3, मतलब 31.5 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग चलते हैं, ब्लू हो गया, ब्लैक के लिए, तो ब्लैक वाले जो एरिया होगा उसका मतलब त्रिज्या निकालने के लिए R4 मान लेते हैं उसको। और यहाँ पे फिर से 31.5 में फिर से हमको 10.5 को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट, 5 का 5, और इधर कितना है, 0 और 1, तो जोड़ेंगे तो 5 पे 10 के 0 हाथ में 1, और ये पॉइंट, और 1 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। पॉइंट का उधर 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग वाइट के लिए निकालते हैं। वाइट के लिए निकालते हैं, तो वाइट के लिए R5 हो जाएगा। और यहाँ पे 42 आ गया है। और यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कर देंगे, ऐड करेंगे 10 पॉइंट, ये तो 40.0 ही रहने देते हैं, 40.0 रहने देते हैं। और इसमें 10.5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 10.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 का 5 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, और 4 1 क्या आ जाएगा। तो सभी का त्रिज्याएं निकाल दिए हम लोग, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 क्या करेंगे, सारे ये जो क्षेत्र दिया गया है, ठीक है, उस सभी का क्या करेंगे, हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले गोल्ड के लिए निकालते हैं। गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल,
बराबर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो पाई को रहने देते हैं, सॉरी पाई का मान बैठा देते हैं 22/7, और यहाँ पे R1 का जो वैल्यू है वो कितना है, तो R1 का जो वैल्यू है हम पॉइंट में नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे 21/2 ही लिख रहे हैं, ठीक है, 21/2 गुना 21/2, क्योंकि R1 जो है उसका पावर 2 है, देखिए बार हम 2 बार लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं, तो 7×21 कट जाएगा, और इधर बच जाएगा आपका 2 11 दूना 22 हो जाएगा। बच क्या गया ऊपर में, तो यहाँ पे बच गया आपका 11 गुना 3 गुना 21, और नीचे में 2 बच गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को, और ये तो हो जाएगा 11×33, और फिर 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो हो जाएगा 3, 6 3 9, 693 आ जाएगा, 693, और ये 2 हम लोग भागा दे देते हैं इसको 2 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 दिया 6 हो जाएगा, फिर 9 उतारेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, और फिर उतारेंगे 3 2 छक्के 12 हो जाएगा, और फिर बच जाएगा 1, और फिर पॉइंट दे देंगे, फिर 0 आ जाएगा, 2 बचे 10, मतलब ये आगे आपका भागा देने के बाद कितना आ गया, 24 24 6 5, ये हो गया आपका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। पहले एक आंसर मैच करते हैं, तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 दिया 6 होगा, सॉरी मिस्टेक, 2 दिया 6, यहाँ पे कितना होगा 3 ही होगा। चलिए 34 रिजल्ट जो है वो है आपका 34.6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। चलिए इसको रफ वाले मिटा देते हैं। चलिए अब मैं आपको एक सिर्फ निकालूंगा, और बाकी बात आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए है कि वीडियो लंबा हो जाएगा इस प्रकार से, तो हम लोग अगर रेड के लिए निकालेंगे, जैसे कि रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ ये एरिया चाहिए, ठीक है, ना कि हमको ये वाला चाहिए, तो ये अंदर वाला जो एरिया है, ठीक है, वो तो हमें चाहिए नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम रेड के लिए निकालेंगे, तो उसके लिए तो फार्मूला जो होगा कि πr2 का होल स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या हम तो r2 माने हैं। अब इस पूरे वाले जब क्षेत्र को लिए हैं, तो हमको सिर्फ यही वाला एरिया चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, काट कर निकालना पड़ेगा, मतलब कि इसको अलग कर देंगे, ठीक है, घटा देंगे, काट के निकालना करने मतलब कि उससे कमी आ रहा है, इसका मतलब घटेगा वो, ठीक है। जिसको हम गोल्ड वाला जो है उसका त्रिज्या को हम लोग मतलब क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो गोल्ड वाला का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए था, तो πr1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, तो चलिए वैल्यू बैठाते हैं यहाँ पे, पाई का मान 22/7 है, और यहाँ पे R2 का जो वैल्यू है, तो R2 का वैल्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है 21, कितना आया है 21, तो 21 यहाँ पे इसका पावर 2 है, इसका इसका मतलब क्या, इसको 2 बार लिखेंगे, और माइनस यहाँ पे भी 22/7, और यहाँ पे R1, तो R1 का जो वैल्यू है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 21/2 है, तो यहाँ पे हम 21/2 ही लिख रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट वाला नहीं लिख रहे हैं, 21/2 गुना 21/2 क्यों लिखे, क्योंकि इसका पावर 2 है। अब जो कैंसिलेशन होगा उसको कैंसिलेशन करते हैं, तो 7×21 हो गया, कैंसिलेशन हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं 7×21, यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 दूना 22 कट जाएगा, और यहाँ पे गुना करते हैं, 2 दिया 6 6 66 माइनस का माइनस, और यहाँ पे 11 दिया 33 बच गया 11 और 3 गुना 21 और बटा 2। यहाँ पे तो और ही बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पे बस ये आपका 22 बचा हुआ है, गुना 3 बचा हुआ है, 22 गुना 3 गुना 21, और ये माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो अपने से 1 डाल सकते हैं। अब इसको हम लोगों को गुना करना पड़ेगा, चलिए गुना करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 66, और फिर 21 को गुना करेंगे, कितना 6 6 6 12 दो हाथ में, 6 12 12 रे 13, टोटल इतना हो गया 6 6 2 8 और ये 13 86, तो 13 86 माइनस, इसको
गुना करेंगे, देख सकते हैं इसको गुना करके लाए हैं या फिर भागा देके, देखिए यही चीज़ लाए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्यूशन करके कितना है 3, 4, 6, तो लिखते हैं 3, 4, 6.5। इसको पूरा हल करके सीधा ये लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पे 1386 पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं अपने से 0, पॉइंट का पॉइंट, और उधर 5, फिर आपका 6, 4 और फिर 3। इससे पैसा चलेंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 पॉइंट का पॉइंट यहाँ 5, इससे पैसा चलेंगे तो 15, 9 6 15 बच गया 7, 7 में से 3 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पे बच गया है आपका 2, इससे पैसा चलेंगे तो हो जाएगा 12, 9 3 12। नहीं, इससे पैसा नहीं लिए थे, इससे ये तो जीरो हो जाएगा, इससे पैसा ही नहीं लिए थे। 3 3 घटेगा जीरो, ये 10, तो बच जाएगा आपका 1039.5 स्क्वायर में आएगा। तो देख लेते हैं इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो 1039.5 सेंटीमीटर करेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे कैसे निकालना है, ठीक है। तो आपको करना क्या चाहिए है, देखिए कि जैसे कि हमको रेड रेड तो निकाल दिए, अब आपको ब्लू निकालना है, ठीक है। तो ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लू वाले निकालने के लिए आपको पाई आर, और इसका R3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए कि हमको सिर्फ ये एरिया चाहिए, क्या चाहिए, ये एरिया। तो ये एरिया को क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को क्या करेंगे ऐड करके, और वहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका क्या चीज़ हो जाएगा, ये क्षेत्र पूरा आपका निकल कर रेडी हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो घटा चुके हैं इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले क्षेत्रफल का जो है, ठीक है, एरिया, उसको हम क्या कर देंगे, उसमें घटा देंगे तो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि R, ये हो जाएगा पाई आर, और यहाँ पे R2 इसका पावर 2। तो ये हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे, वैल्यू पुट करके सभी क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे भी इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं अगर समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसके आगे वाला क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है वो 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये चौथा क्वेश्चन जो है, तो एक पहले पहिया बना लेते हैं, ठीक है। और ये पहिया का जो व्यास है यहाँ से लेकर वो है 80 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है 80 सेंटीमीटर। और अगर त्रिज्या इसका निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा, और ये हाफ मतलब 40 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या। तो दिया हुआ है क्या चीज़, यहाँ पे दिया हुआ है आपका डी मतलब व्यास, मतलब ये 80 सेंटीमीटर दिया गया है, और आर जो है इसका निकालेंगे तो आधा करना पड़ता है, ये निकल के आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और लिखा हुआ यहाँ पे कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में ये तय करते हैं 66 किलोमीटर। इसको हम लोग मीटर में निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है, 66 गुना किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, तो ये बदल जाएगा मीटर में, तो हो जाएगा ये 66 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 66 रहने देते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना तो बदल जाएगा सेंटीमीटर में।
तो 66 एकम 66 हो जाएगा, 3 2 5 0, 3 2 5 0, 6 हो गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर में बदल गया। तो अगर हम 1 मिनट के लिए निकालते हैं, क्योंकि हमको 10 मिनट यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन तो आगे नहीं पढ़े, कंप्लीट नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे लिख दिया है कि प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। मतलब 10, अगर पहिया है तो जानते हैं कि दूरी तय करेगी तो पहिया तो घूमेगा ही घूमेगा। ठीक है, और पहिया जब घूम रहा है तो 10 मिनट में कितना चक्कर वो लगाएगा, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो 10 मिनट के लिए निकालने के लिए सबसे पहले हमको 1 मिनट का निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले 1 मिनट के लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 60 मिनट में इतना करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 60 मिनट में आ गया। अब हम निकालेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए जब निकालेंगे तो 60 जो आपका गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिलेशन हो जाएगा, और 11 छके 66, मतलब 11। मतलब कि ये देख सकते हैं कि आ गया है आपका 1 मिनट में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। यहाँ पे देख सकते हैं कि आ गया है आपका 11 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,10,000। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये निकल गया 1 मिनट के लिए। अभी हम 10 मिनट के लिए निकालते हैं। ठीक है, 10 मिनट के लिए निकालेंगे। तो 10 मिनट के लिए निकालेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ये निकल के आ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा तो फिर से हो जाएगा ये 5 0। ये निकल गया 10 मिनट के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कुल माना कि पहिया द्वारा लगाया गया कुल चक्रों की संख्या मान लेते हैं कि n है। ठीक है, कुल चक्रों की संख्या क्या मान लेते हैं, n है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, परिधि नहीं फाइंड आउट किए हैं, परिधि फाइंड आउट कर लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। यहाँ पे 2 इंटू, और पाई को रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और r का जो वैल्यू है वो है 40, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 80 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या चीज़ बोला है कि हम लोग को टोटल निकालना है चक्कर। ठीक है, तो एक मान के चलिए टोटल चक्कर है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार जब घूमता है वो, तो उसकी परिधि कितना होता है, तो 80 पाई। और हम लोगों को निकालना है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। n गुना 80 गुना, और यहाँ पे पाई भी रहने देते हैं अभी। और 10 मिनट में टोटल देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ये कवर किया है, मैंने पुट कर दिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये n रहने देते हैं यहीं पे, और उधर लिख लेते हैं 11,50। उसके बाद ये 80 पाई गुना तो भागा में आ जाएगा, और यहाँ पे 11,50 80, और यहाँ पे पाई का मान जब बैठा देंगे हम लोग 22/7, तो यहाँ पे 11,50 80 22 नीचे ही रहेगा, और 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसमें 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू, कैंसिलेशन यहाँ पे कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 बार में, और यहाँ 2 काटेंगे 2 पचे 10, एक चला गया 2 पचे 10, तो यहाँ पे बच गया 3 0, फिर से 11 पचे 55 बन गया, यहाँ पे 3 0 बच गया। तो n इक्वल टू यहाँ पे निकल के आ गया है आपका, सॉरी 5,000, और गुना ये 7, और नीचे में 8। n इक्वल टू 7 पीछे ये 35 हो गया, 3 0 8, और n इक्वल टू भागा दे देंगे तो कितना बार हो जाएगा, 8 चौक 32,
8 चौक 32, 4 बन में जाएगा 8 चौके 32, 3 बच गया उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 30, 8 तरीके 24 दे लेते हैं यहाँ पे, और ये देंगे 8 से तो 8 चौके 32 बच गया 3 यहाँ बच गया, तो 8 तरीके 24 घट जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे एक जीरो उतरेगा तो 8 सत्ते 56 बच गया 4, 8 जीरो 8 बचे 40, तो n बराबर आ गया 43 75। तो इतनी क्या होगा, क्वेश्चन में था कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा पहिया, तो 10 मिनट में कितना लगाएगा 43 75 लगाया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक या फिर 7 मात्रक, क्या बताएं। एक वृत्त है और यहाँ पे दे दिया गया है कि वृत्त का जो परिमाप होगा और वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों संख्यात्मक रूप से क्या चाहिए होगा, बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है 2 पाई r होता है। और अगर वृत्त का क्षेत्रफल देखा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है होता है वो क्या चाहिए होता है पाई r स्क्वायर होता है। अगर प्रश्नानुसार चलते हैं तो क्या बोल रहा है, ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब 2 पाई r जो होगा और ये इसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिलेशन हो गया, यहाँ से एक r से एक r कैंसिलेशन हो गया, तो बस यहाँ पे 2 बराबर और यहाँ पे r, इसलिए r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मात्रक। मतलब कि आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए करेक्ट होगा, ए इज करेक्ट। तो ये संपूर्ण हल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसा ऐसा जो हल है, अगर परेशानी होता है आपको बनाने में तो ऐसा ऐसा हल आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेगा। एंड कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छी तरह से बता सकूँ आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।